हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक हैं जी। आज मैं बना रही हूँ करेला गोश्त रेसिपी जी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी जी। करेला गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए गोश्त, बीफ या लैम्ब। मेरे पास बीफ है 2 पाउंड या रफली 1 kg, करेले 2 पाउंड या रफली 1 kg, प्याज 4 अदद, 2 अदद चाप्ड, 2 अदद स्लाइस्ड, टमाटर 3 अदद चाप्ड, ग्रीन चिलीज 4 अदद चाप्ड, गार्लिक एंड जिंजर चाप्ड 2 tablespoon ईच, हरा धनिया 2 tablespoon चाप्ड, plain yogurt ½ cup, lemon juice 1 tablespoon, some oil for frying। मसालों में हमें दरकार है salt 1 teaspoon, हल्दी पाउडर 1 teaspoon, रेड चिली पाउडर ½ teaspoon, कश्मीरी मिर्च पाउडर ½ teaspoon, ज़ीरा पाउडर 1 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला 1 teaspoon, चाट मसाला 1 teaspoon। चलें अब करेला गोश्त बनाते हैं। एक पार्ट में हम गोश्त डालेंगे और इसमें हम अब इतना पानी डालेंगे कि गोश्त कवर हो जाए। रफली 2-3 कप, 3½ cups। see yes। अब हम इसमें चॉप्ड ऑनियंस ऐड करते हैं। अब हम इसमें गार्लिक और जिंजर को ऐड करेंगे। अब हम आधे टमाटर ऐड करेंगे और आधे जो हैं वो हम करेलों के लिए सेव करते हैं। अब हम सारे स्पाइसेस को ऐड करते हैं। अब हम इसको ढककर मीडियम हाई हीट पर कुक करेंगे जब तक हमारा मीट जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। ये बीफ है तो इस पे तकरीबन 50 से 60 मिनट्स लगेंगे इसको सॉफ्ट और कुक होते हुए। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर तक। अब देखिए हमारा गोश्त अच्छे से पककर सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई या वॉक में तकरीबन 2 कप ऑयल डालकर मीडियम हाई हीट पर गर्म करें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें करेले फ्राई करना शुरू कर दें। इसको तकरीबन 3 से 5 मिनट तक फ्राई करें। जब करेले लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल कर ड्रेन कर लें। अब देखें हमारे करेले अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको ड्रेन कर लेते हैं। अब हम इसमें से 1 कप ऑयल जो है उसको निकाल लेंगे। अब हम वॉक में अपने स्लाइस्ड ऑनियन डालेंगे। और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं और साथ में ग्रीन चिलीज, साथ में हम करेले ऐड करते हैं। और अब हम पका हुआ गोश्त इसमें डालेंगे।
साथ में हम लेमन जूस ऐड करते हैं और हाफ कप योगर्ट। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए साटे करेंगे ताकि जब तक योगर्ट का पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए। अब देखिए हमारे करेले गोश्त बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाटर जो है वो सारा तकरीबन एब्जॉर्ब हो गया है और थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है। अब देखिए हमारे कितने मज़े के करेले गोश्त तैयार हैं। हम इसको धनिए के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। खुद खाएं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के लिए बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई फेवरेट रेसिपी बनाऊं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के बिलो कमेंट लीव करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Until my next video, bye and take care.